भाजपा के खिलाफ ही लड़ने वाले थे चुनाव, लेकिन मां के आदेश के बाद मनीष काश्यप ने कैसे पलट दिया फैसला। बीजेपी में क्यों शामिल हुए मनीष काश्यप, जानते हैं। अब दिल्ली में मनीष काश्यप के साथ हुई है ये बहुत बड़ी डील। जेल से ही हो गई थी तय पूरी कहानी, दिल्ली से सीधा पहुंचा था फोन। कितना फायदा बिहार में दिला पाएंगे मनीष काश्यप। मनोज तिवारी बिहार से मनीष काश्यप को लेकर दिल्ली पहुंचे। इसके बाद जेपी नड्डा ने खुद मुलाकात की और मनीष काश्यप को पार्टी में शामिल कराया गया। किसी भी नेता की पार्टी में ऐसी एंट्री तभी होती है जब या तो कोई बहुत बड़ा नेता हो या फिर जो सीधे मोदी शाह की नजर में आ गया हो। इसलिए मनीष काश्यप बीजेपी में क्यों शामिल हुए हैं, उससे भी ज्यादा जरूरी यह जानना है कि आखिर अब बिहार में क्या होने वाला है। मनीष काश्यप जब जेल में बंद थे उस दौरान उसकी मां ने कहा था कि मनीष को अब राजनीति के आसपास भी कभी आने नहीं दूंगी, क्योंकि उनको लगता था कि राजनीति के बीच पिसकर ही उसके बेटे को तमिलनाडु की जेल में बंद किया गया था। लेकिन वही मां अब मनीष काश्यप को आशीर्वाद देकर राजनीति में उतरने के लिए दिल्ली क्यों रवाना कर दिया, इसके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। मनीष काश्यप चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन अब बीजेपी का झंडा लेकर प्रचार करेंगे। मतलब पत्रकार से अब नेता बन चुके हैं मनीष काश्यप। लेकिन दिल्ली में नड्डा के साथ क्या डील हुई और मनीष काश्यप का बीजेपी बिहार में क्या यूज करने वाली है, पूरी इनसाइड स्टोरी अगले 1 मिनट में आपको बताने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले 9 महीने जेल में रहने के बाद मनीष काश्यप ने बताया था कि हमें कई जेलों में रखा गया। पहले तमिलनाडु से 450 किलोमीटर दूर मधुर जेल में रखा गया। काला पानी की सजा से भी ज्यादा कड़ी सजा हमें दी गई। मनीष काश्यप ने कहा था सांसद पर हमला करने वालों को उतनी कड़ी सजा नहीं मिलती है, यहाँ तक कि आतंकवादी को भी उतनी कड़ी सजा नहीं मिलती है जितनी कड़ी सजा मुझे दी गई। तमिलनाडु की जेल में रहने के दौरान और जेल से बाहर आने के बाद मनीष काश्यप आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर हमलावर थे। मनीष काश्यप के समर्थक लगातार उनके लिए आवाज उठा रहे थे। इस बात को बीजेपी समझ रही थी। मनीष काश्यप की लोकप्रियता कई मायनों में इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि खुद मनोज तिवारी उनकी रिहाई के बाद मिलने के लिए मनीष काश्यप के घर पहुंचे थे। उस दौरान की इन तस्वीरों को हर किसी ने देखा होगा। मनीष काश्यप के लिए बिहारियों के अंदर पागलपन और उनके समर्थक में जिस तरह की आवाज उठी, उससे उनकी ताकत का अंदाजा लगा। जेल से निकलने के बाद ही मनीष काश्यप ने ऐलान कर दिया था कि अब वो चुनाव लड़कर सांसद तक जाएंगे। शायद मनीष काश्यप को ऐसा लग रहा था कि उनको बीजेपी टिकट देगी, लेकिन ऐसा तब नहीं हुआ। बीजेपी ने पवन सिंह को तो चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दिया था, लेकिन उस दौरान मनीष काश्यप को चुनाव लड़ने का टिकट नहीं दिया था। हालांकि बाद में पवन सिंह ने खुद बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने को मना कर दिया था। बिहार के स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि यह बात भी मनीष काश्यप को इतनी ज्यादा परेशान करने लगी थी कि उन्होंने तेजस्वी यादव की पार्टी से भी चुनाव लड़ने का मन बना लिया था। लेकिन बाद में बिहार की पश्चिमी चंपारण सीट से निर्दलीय प्रत्याशी बनकर उतरने का फैसला किया। अगर बीजेपी यहां से मनीष काश्यप को नहीं रोकती तो बीजेपी का पक्ष में चंपारण से हारना तय माना जा रहा था। यह बात मनोज तिवारी ने दिल्ली हाई कमान तक पहुंचाई। इसके बाद मनोज तिवारी खुद मनीष काश्यप को लेकर दिल्ली पहुंचे, जहां जेपी नड्डा से मुलाकात कराई। कहते हैं दिल्ली में अमित शाह से भी मनीष काश्यप की मुलाकात हुई है। मनीष काश्यप और बीजेपी के बीच में क्या डील हुई, इसके पीछे इनसाइड स्टोरी भी अब चलिए आपको बताते हैं। त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष काश्यप ने दिल्ली जाकर भी अपने सीट के लिए दावा पेश किया था, लेकिन दिल्ली से मनीष काश्यप को निर्देश दिया गया कि वह फिलहाल पार्टी का प्रचार और 2024 चुनाव के लिए पूरी बिहार में माहौल तैयार करें। मतलब अब मनीष काश्यप को बीजेपी का संरक्षण मिल गया है और बिहार में तेजस्वी यादव और लालू परिवार के खिलाफ लड़ाई वो खुले तौर पर लड़ सकेंगे। लेकिन बदले में मनीष काश्यप को क्या मिलेगा वो भी जान लीजिए। अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि मनीष काश्यप को बीजेपी बिहार विधानसभा का टिकट देने का वादा किया है। बिहार में इस वक्त बीजेपी की सीधी लड़ाई आरजेडी से मनीष काश्यप और तेजस्वी यादव के बीच तकरार का फायदा बिहार में बीजेपी को कितना होता है यह तो वक्त बताएगा। लेकिन मनीष काश्यप का कहना है कि राजनीति में भी वह अपनी मां
का आशीर्वाद लेकर ही आए हैं। 2019 में बीजेपी गठबंधन को बिहार में 40 लोकसभा सीटों में से 39 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। क्या मनीष कश्यप के आने के बाद यह करिश्मा फिर से बिहार में 2024 में बीजेपी दोहरा पाएगी? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारतवर्ष।